जय हिंद दोस्तों। एक गुरु का शिष्य बहुत ही गहन ध्यान कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था। उसका मन सदैव विचारों से भरा रहता था। उसने अपने दिमाग को खाली करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अंत में जब वह सब कुछ कर चुका, तब वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मैं एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। जब देखता हूँ तो दूसरी चीज़ पर चला जाता हूँ, फिर तीसरी और चौथी चीज़ करता हूँ। मेरे दिमाग में हजारों विचार चलते रहते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता कि ऐसा कब होता है। बहुत समय बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोच रहा था। हे गुरुदेव, मैं अपने दिमाग को विचारों से खाली करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार न रहे। जब चाहूँ तभी विचार उठना चाहिए। गुरु ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। क्या आपने उस मन को भी जाना है जिसे आप खाली करना चाहते हैं? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना इसके बारे में जानना चाहता हूँ, यह उतना ही रहस्यमय होता जाता है। गुरु ने कहा, जाओ और एक छोटे छोटे पत्थरों से भरा घड़ा लेकर आओ। तब शिष्य छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आया और गुरु के पास रख दिया। गुरु ने कहा, इस घड़े को अपना मन समझो और इस घड़े में पत्थर भरे हुए हैं। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य घड़े में पत्थर डालने लगा। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। 12वां पत्थर रखते ही बाकी सभी पत्थर नीचे गिरने लगे। तब गुरु ने कहा, रुको और ध्यान से देखो। अब घड़े में कोई पत्थर तो नहीं आ रहे हैं, बल्कि वह नीचे गिर रही हैं, क्योंकि यह भर गया है। इसमें जो भी आ सकता था वह आ गया। अब और पत्थर नहीं आएंगे। यदि आप दूसरा पत्थर लगाना चाहते हैं तो पहले पत्थरों को बाहर निकालना होगा। शिष्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि आप कहना क्या चाहते हैं, कि हमें अपने दिमाग को विचारों से खाली कर लेना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, पहले पूरी बात समझो और फिर दिमाग को खाली करो। गुरु ने कहा कि हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल विपरीत है। तुम घड़े को पत्थरों से तो भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर दिमाग हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? इसकी क्या ज़रूरत है? गुरु ने कहा, इस घड़े से एक एक करके सारे पत्थर निकालो। शिष्य ने वैसा ही किया और घड़े में से एक एक पत्थर निकालता रहा और अंत में घड़ा खाली हो गया। गुरु ने कहा, देखो, तुमने एक एक पत्थर निकाला, यह घड़ा खाली हो गया। अब आप इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हैं, दूसरा पत्थर डाल सकते हैं, या फिर वही पत्थर दोबारा डाल सकते हो। आप इसे आधा भर रह सकते हो या फिर पूरा भर सकते हैं।
शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मन को खाली करना है। ये तो पत्थर है, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़ा खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? गुरु ने कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने यह कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, फिर 2 पत्थर कैसे निकल सकते हैं? गुरु ने कहा, चलो ऐसा करो, इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? ये कोई चमत्कारी बर्तन नहीं है कि 1 डालो तो 2 निकालो, 2 डालो तो 4। गुरु ने कहा, यह घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा मन चमत्कारी है। यदि आप इसमें एक विचार निकालेंगे तो इसके पीछे 2 विचार होंगे। जब आप उन 2 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 4 विचार उभर जाते हैं और वह खाली नहीं रहता। यह मन का भ्रम है कि सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वह मैं समझ गया, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूँगा? क्या मन के भ्रम से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल नहीं। और जब आप उन 4 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 16 विचार उभरते हैं और ऐसा करने से विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और आप कहीं नहीं रुकते, एक के बाद दूसरे विचार को पकड़ते चले जाते हैं। यह मिट्टी का घड़ा पत्थरों के घड़े के समान है, भरा रहेगा, लेकिन आपका मन कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली रहता है। हमारा दिमाग भी एक विचार के बाद हमारे लिए हजारों विकल्प खोल देता है और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने कहा, मन के जाल में मत उलझो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो। अपना ध्यान इकट्ठा करो, एकाग्रता लाओ। जो भी कर रहे हो उसे अंतिम मानकर करो। ऐसे करो कि बाद में इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। और जब आप किसी दूसरे विचार पर काम करते हैं तो बस उसी पर काम करें, कोई दूसरा विचार नहीं। मन के भ्रम से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास सब कुछ कर सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही करूँगा। यह समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं, मन में उठते बैठते विचारों से परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि विचार कहीं चले जाएं और हम शांत हो जाते हैं, लेकिन जितना हम इन विचारों से दूर भागते हैं, हम विचारों का उपयोग करते हैं कि वह हमें शांत करते हैं और वह आपके उन्हीं विचारों से जुड़े होते हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये विचार इतनी शक्तिशाली हैं, जब आप सोचना ही नहीं चाहते तो आप शांत रह सकते हैं। यह तभी संभव है जब आप शांत रहने की कोशिश करना बंद कर दें और अपनी समस्या को हल करने पर ध्यान दें। ध्यान केंद्रित करें और समझें कि चिंता करने से नहीं,
बल्कि सोचने से समाधान मिलता है। गुरु ने कहा, इस मिट्टी के बर्तन को पत्थरों से आधा भर दो। शिष्य ने वैसा ही किया। फिर गुरु ने कहा, अब इन पत्थरों में से एक पत्थर चुन लो और उस पत्थर को एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। जब शिष्य ने 11वां पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। तो उसने घड़े में से दूसरा पत्थर निकाला। उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला। उसका रंग उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन उसे इस पत्थर में एक दोष निकला। इस प्रकार उसने लगभग सभी पत्थर बाहर फेंक दिए। उसे ऐसा करते देख गुरु ने कहा, वह पत्थर जो तुमने पहली बार निकाला था, यह समझकर उसी पत्थर की खोज करो कि तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर नहीं है। तब शिष्य ने उस पत्थर को ही खोजना शुरू कर दिया और उस पत्थर से उसने अपने गुरु की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु को भेंट की और कहा, बहुत सुंदर, इस पत्थर से मूर्ति बनाई जा सकती है। मैं इसका विचार भी नहीं कर सकता था। गुरु ने कहा कि जब कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो हम अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा देते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। जब कोई दूसरा विकल्प है तो हम सिर्फ पत्थर चुनते रहते हैं। मान लीजिए कि मूर्ति नहीं बनाई गई है। इस बात को ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो जाए तो ये कहानी आपकी मदद करेगी। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति न थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि किसी नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों की ऐसी सिद्धि देता है जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा कि बेटा, जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना। इससे तुम्हें मन में शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और खुद कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ गुस्से में वहाँ से जाने लगा तो साधु बोला, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था किंतु मुझे यहाँ निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर पर साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। यह तुम्हें समझ नहीं आने पर मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भर पेट खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता। उसके लिए तुम्हें खुद ही
मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। दिमाग काबू करने के उपाय जिससे आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। नंबर 1, अपने आप से प्यार करो। मन की शांति का सबसे बढ़िया बात है कि आप खुद से प्यार करें। जब तक आप अपने आप या अपने द्वारा किए गए टास्क से खुश नहीं रहेंगे, तब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये सोचते हो कि आप जो भी टास्क कर रहे हैं उसमें आपको गुड रिजल्ट नहीं मिलेगा और कोई भी आपको प्यार नहीं करेगा। अपने काम से प्यार करें, उसमें लगाव रखें। इससे आपका काम भी अच्छा होगा और साथ में दिमाग भी शांत रहेगा। आप अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों को देखकर खुश रहने की ट्राई करें। लोगों के बारे में सोचना बंद कर दें। हर किसी के अंदर एविल देखने की जगह लव फाइंड की ट्राई करो, जिससे वो भी आपको प्यार से देखेंगे, प्यार से बात करेंगे। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आप जीवन के मज़े ले सकते हैं। दूसरा है श्वास व्यायाम। मेडिटेशन से हमारा मन को बहुत कुछ मिलता है। इससे हमारे दिमाग के फालतू चीज़ों को जड़ से मिट सकती है, जिससे आप डिस्कस फ्री भी रहते हैं। मेडिटेशन आप रोज़ाना सुबह शाम 20 से 30 मिनट तक कर सकते हैं। योगासन कर सकते हैं। कुछ भी करने के लिए आप अपने दोनों आँखों को बंद कर गहरी सांस लें। अपने शरीर के अंदर साफ हवा लें और अपने अंदर की गंदी हवा को बाहर निकलने दें। इस योगा से आपका बंद दिमाग फ्रेश होगा और दिमाग में पॉजिटिव सोच आएगी। इसके अलावा आप योगा भी कर सकते हैं। तीसरा है हमेशा खुश रहें। आप अपने दिमाग को रिलैक्स या कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब आप अपने द्वारा किए गए टास्क से खुश रहेंगे। खुश रहना हमेशा बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। खुश आदमी खुशी खुशी अपने काम को ईजिली पूरा कर लेता है और अलवाज लाइफ में हैप्पी रहता है। वो न केवल खुद खुश रहता है बल्कि औरों को भी सही इम्प्रेशन देता है। अगर आप अपने कार्यों से खुश नहीं रहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं और इससे आप कोई भी कठिनाइयों से छुटकारा नहीं पा सकते। खुश रहने वाले अपने विचारों से परे नहीं होते, वक्त के साथ अपने को ढाल देते हैं। सकारात्मक सोच। बहुत से फ्रेंड्स पहले ही अपने माइंड में निगेटिव थॉट रखते हैं कि जो काम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ या करूँगा वह मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई टास्क इस दुनिया में नहीं है जो इंसान ने नहीं किया होगा। अगर आप हार्ड वर्क और लगन से काम कर रहे हो तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सिर्फ सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप पहले से ही माइंड से सेट कर लेते हैं या माइंड में सोच लेते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा या मैं कर नहीं सकता, तो वो निगेटिव की हैबिट हो जाती है। अगर हम बार बार ये सोचें कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा तो आप किसी भी टास्क करने से डरते हैं और आपकी सोच निगेटिव हो जाती है। इसलिए फ्रेंड्स,
हर रोज़ पॉजिटिव सोचें और अपने मन को रिलैक्स रखें। बेकार की आदतों को छोड़ दें। अगर आप अच्छी अच्छी बातों, अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन करते हैं तो जल्दी से उसे छोड़ दें। बिकॉज़ ना इनसे आपकी टेंशन दूर होती है, बल्कि आप बहुत ही परेशान रहते हैं और भी परेशानियों से घिर जाते हैं। बहुत से फ्रेंड्स का मानना है कि उनको टेंशन से छुटकारा कैसे मिलेगा, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि शराब हमारे दिमाग की सोच को एकदम बंद कर देता है, जिसके कारण हमें बाद में हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे लोग लाइफ में कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते जब तक वो खुद को लाइफ डिस्टर्ब करना बंद नहीं करते और सिगरेट उगरेट के धुएं की तरह उसे लेना बंद नहीं करते। शारीरिक व्यायाम मन को कंट्रोल और रेस्ट कर देने के लिए फिजिकली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग और फ्रेश होता है। दूसरी तरफ हमारे दिमाग गंदे बातों से दूर होता है और मन में नए नए थॉट आते हैं। स्टडी से पता चला है कि स्पोर्ट गेम खेलने से हमारे दिमाग को रिफ्रेश होने में काफ़ी हेल्प मिलती है और माइंड कंट्रोल में रहता है। फिजिकली एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं आप स्पोर्ट को ज्वाइन कर लें, नहीं, आप इसे सुबह शाम 1 घंटे खेल सकते हैं। पूरी नींद लें। माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप स्लीप पूरी लें। मन में स्ट्रेस का होना ये सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते तो इससे आपका पूरा दिन सोया सोया रहता है और हमारा दिमाग किसी भी काम पे सही से नहीं लगता और काम भी पूरा नहीं होता। पूरे दिन हमारा शरीर स्ट्रेस और ट्रेड में रहता है। इसलिए फ्रेंड्स, कम से कम 7 घंटे सोएं। नींद पूरी हो तो माइंड फ्रेश रहता है और जो भी काम करते हैं पूरा होता है। अपने पसंद के गाने सुनें। जब भी हम बोर या स्ट्रेस से पीड़ित होते हैं तो हम अपने आप को अकेला समझते हैं और हमारा दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है और हम किसी भी बातों को नहीं सुनना चाहते। इससे हमारे चाहने वाले भी हमसे दूरी बढ़ाने लगते हैं और हम ज़्यादा अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें इस दुनिया में आनंद लेने के लिए हर किसी की ज़रूरत होती है। इसलिए जिस भी समय आपका दिमाग शांत नहीं हो तो आप अपने मनपसंद गाने सुनें। मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। जब भी हम बोर या स्ट्रेस से परेशान होते हैं तो हम अपने आप को अकेला समझते हैं और हमारा दिमाग एकदम परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और हम किसी भी बातों को देखना, सुनना, करना नहीं चाहते। उस समय आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। बुक्स दिमाग को रिलैक्स करने के लिए आप रिलैक्स मन से कोई अच्छी सी बुक्स पढ़ सकते हैं। इसमें आप कोई नॉवेल या कोई सत्संग पढ़ सकते हैं। इससे आपके दिमाग के गंदी बातों का साफ करने में मदद मिलेगी और नए नए थॉट पैदा होंगे। इंसानों का मन बहुत ही कम शांत रहता है। कभी कभी तो
इसमें बिना वजह ही ना जाने कितने सवाल, कितने विचार और कितनी योजनाएं चलती रहती हैं। ऐसा होना कभी कभी अच्छा, लेकिन कभी कभी चिंता का विषय बन जाता है। और अपने मन को साफ करना जानकर आपको चिंता, हताशा और यहाँ तक नींद न आने की समस्या में मदद होगी। यहाँ पर अपने मन को साफ रखने की कुछ अचूक तरीके बताए गए हैं। आपके मन में विचारों का सैलाब उठ रहा है, तो इन्हें लिख लेने से आपको सहायता मिलेगी। स्वतंत्र रूप से लिखना शुरू करें। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्यों महसूस कर रहे हैं और इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं। ये सारी जानकारी रिकॉर्ड कर लेने के बाद आपके पास कुछ ऐसा ठोस होगा जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। इस तरह से आपको एक बड़ी उपलब्धि के पाने जितनी खुशी महसूस होगी। फिर भले ही आप ये ना कुछ भी ना किया हो, इस रोचक योजना की मदद से आप पूरी तरह से अपने विचारों को बाहर निकाल सकेंगे। अपनी सारी परेशानियों को एक पेपर पर लिख लें। ये आपको क्यों परेशान कर रहे हैं, इस पर विचार करें। फिर इसे मोड़कर बाहर फेंक दें। जी हाँ, फेंक दें। अध्ययनों की माने तो जो लोग अपने विचारों को पेपर पर लिखकर फेंक देते हैं, वे इन्हें अपने मन से बाहर निकाल पाने में कामयाब हो जाते हैं। और ऐसे लोग बहुत कम चिंतित रहते हैं। ड्राइंग के जरिए अपने विचारों को व्यक्त करें। इसके लिए आपको कोई बेहद अनूठी कला का निर्माण नहीं करना है। आपको सिर्फ एक माध्यम और एक पेपर के टुकड़े की ज़रूरत है। क्रेयॉन्स का उपयोग करें। पेंटिंग के साथ कुछ प्रयोग करें और जो कुछ भी मन में आए बस बनाते जाएं। अपने मन के विचारों को ड्राइंग के जरिए व्यक्त करना एक बेहद शक्तिशाली तरीका है। अन्य व्यक्ति के साथ चर्चा करें। हो सकता है कि आप कुछ इस तरह के इंसान हों जो अपने विचारों और भावनाओं को अपने अंदर दबा कर रखना पसंद करते हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर की एक छोटी सी भावना ना जाने कब कोई बड़ा रूप लेकर उजागर हो जाए। अगर आपके मन को साफ रखने के लिए इसमें मौजूद प्रेम की भावना, अपने स्वास्थ्य को लेकर मौजूद तनाव या फिर जॉब से संबंधित कोई समस्या के बारे में किसी से बात करना सीखें। सबसे पहले अपने किसी फ्रेंड या परिवार के सदस्य के पास जाएं। आपके फ्रेंड और परिवार के लोग आपसे प्यार करते हैं और आपको समझते भी हैं। ये आपके बारे में कभी कुछ बुरा नहीं चाहेंगे। उन्हें अपने अंदर चल रही सारी बातों के बारे में बताएं और फिर उनकी सलाह को सुनें। यदि आपके फ्रेंड या परिवार के लोग आपकी मदद करने को तैयार नहीं हैं, तो फिर किसी थेरेपिस्ट से मदद लें। एक थेरेपिस्ट आपकी बातें सुनने और समझने में निपुण होता है और उन्हें कुछ इसी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह लोगों की बातों पर ध्यान दें और उन्हें किस तरह सलाह देनी है। फिर ये अपने अनुभव और शोधों के अनुसार आपको सलाह देने के लायक भी होता है। थेरेपिस्ट की सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं है, तो ऐसा करते हुए खुद को बिल्कुल भी कमज़ोर ना समझें। किसी के साथ में अच्छे से चर्चा करें। अध्ययनों के मुताबिक जो लोग बहुत अच्छे से बातें करते हैं, जिसमें वे अपने विचारों को व्यक्त करके सामने वाले के विचारों पर भी ध्यान देते हैं, इस तरह के लोग बहुत ही खुश मिजाज होते हैं। अपने फालतू
जानवर अपने मतलब जो भी आपके पास पालतू जानवर हो, गाय भैंस कुत्ता, उनके साथ थोड़ा मस्ती करें। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ है कि पालतू जानवर होने का सीधा संबंध आपके मन को साफ करने से है, लेकिन ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मौजूद हैं जो इसी ओर इशारा करते हैं। एक जानवर को पालना आपके अंदर उदासी की भावना को कमी में लाता है। यदि आप 65 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं तो आपके डॉक्टर तक जाने की आशंका को भी कम कर देता है यह उपाय। यदि आप खुश हैं और स्वस्थ हैं तो फिर आपके अंदर खुद ब खुद उन बातों को भूल जाने का गुण उत्पन्न हो जाता है जो आपको परेशान करती हैं, और आपके पास में जो कुछ भी है उसी में खुश रहने का भाव उत्पन्न होने लगेगा। और यही तो आप भी चाहते होंगे ना, है ना? खुद को अपने जीवन में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की याद दिलाते रहें। कभी कभी हमारा मन में कुछ ऐसे विचार भी जन्म लेते हैं जो शायद हमारे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होते। हो सकता है कि आपकी नौकरी जा चुकी हो, या आपके गर्लफ्रेंड ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया हो। यद्यपि विचार करें कि सच में ये सारी बातें कितने समय तक मायने रखेंगी। अपने मन को हर वक्त सिर्फ महत्वपूर्ण बातों को याद दिलाते रहें, जैसे अपने मित्र और अपना परिवार, अपना स्वास्थ्य और सुरक्षा, अपना घर और खाना, अवसर और स्वतंत्रता। वॉकिंग मेडिटेशन बिल्कुल इसके नाम के अनुसार ही होता है। शांति को प्रेरित करने वाली प्रकृति की सुंदरता और खुलापन, मन में मौजूद सकारात्मक विचार, किसी बगीचे में घूमते हुए अपने नए काम के बारे में सोचना, या फिर अपने जीवन में मौजूद खुशहाली के बारे में सोचना। धूप के दिनों में ज़रा देर बाहर निकलना ही आपके मन को काफ़ी हद तक साफ करने में सहायता कर सकता है। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपनी आँखों को स्थिर अवस्था में रखना, यह भी एक मेडिटेशन तकनीक है जो आपके मन को साफ करने में मदद करती है। देखिए इसे कैसे करते हैं। जरा सी दूरी पर स्थित एक बिंदु पर ध्यान लगाएं। 10 फीट की दूरी पर स्थित कोई वस्तु भी ठीक रहेगी। बहुत ज़्यादा दूरी पर मौजूद किसी वस्तु पर बहुत ज़्यादा देर तक ध्यान लगा पाना आपके लिए ज़रा सा मुश्किल होगा। यह वस्तु कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई दीवार, कोई टेबल, कोई बॉटल, या कुछ भी ऐसा हो जो स्थिर अवस्था में हो। अपने मन को हल्का कर दें और किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें। आपके मन की सारी शक्ति सिर्फ किसी एक चीज़ पर केंद्रित हो जाएगी। हर परिस्थिति में उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करके रखें। फिर भले ही शुरुआत में आपका मन कितना भी विचलित क्यों ना हो, एक समय के बाद समय खुद ब खुद धीमा होते जाएगा। आप अब किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जो आपके मन को बांधे रखेगा। अब आपका ध्यान नहीं डगमगाएगा। अब आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपका मन पूरी तरह से किसी एक चीज़ पर टिका होगा। जब भी आप तैयार हों तो अपने इस ध्यान को ज़रा आराम दें। आपका मन ज़रा सा थका हुआ महसूस करने लगेगा और कुछ ही समय के बाद आप बेहतर महसूस कर रहे होंगे। सांसों का व्यायाम करें। सांस लेना मेडिटेशन का एक ज़रूरी भाग है और जो आपके मन को साफ करने में भी मदद करेगा।
सांस लेने की अलग अलग तकनीकों को सीखकर आपको खुले विचारों की शुद्धता, जो कि श्रेष्ठता के साथ आती है, को महसूस करना सीख जाएंगे। सांस लेने की तकनीक में निपुणता हासिल करें। मेडिटेशन को बेहतर बनाने के लिए एकदम सीधे खड़े हों कर सारी सांस बाहर निकाल दें। सांस खींचते वक्त अपनी पेट की मांसपेशियों को आराम दें। अपने पेट को हवा से भरने के ऊपर ध्यान दें। एक बार आपका पेट पूरी तरह हवा से भर जाए, सांस लेना जारी रखें। अपनी छाती और पसलियों को फूलने दें। अपनी सांस को बाहर निकालने की प्रवृत्ति से सामना करते हुए उसे रोक कर रखें। धीरे धीरे सांस बाहर निकालें, जितना धीरे संभव हो। सांस की इस हवा को अपने होठों पर महसूस करें। अपनी छाती और पसलियों को आराम दें। बची हुई सांस को बाहर निकालने के लिए अपने पेट को अंदर की ओर खींचें। अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं और मन को साफ करें। इस प्रक्रिया को 5 से 30 मिनट तक दोहराएं। मेडिटेशन के लिए अलग तरीकों को अपनाएं। किसी भी चीज़ को करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके मौजूद हैं। मेडिटेशन के मंत्र मेडिटेशन से लेकर अलग अलग तरीकों को सीखें। मेडिटेशन सीखने के बाद में इसमें और भी कुशलता पाने का प्रयास करें। मेडिटेशन के मानकों को सीखने के बाद इसके प्रभावों को और भी बेहतर बनाना सीखें। ऐसा करने से के लिए यहाँ पर बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, जैसे अपने शरीर को अच्छी तरह से आराम दें। इस बात की पुष्टि कर लें कि जब भी आप मन को साफ करने के लिए आगे बढ़ें तो आपका शरीर ज़्यादा तनाव महसूस नहीं कर रहा हो। अपने शरीर के इस तनाव को कम करने का प्रयास करें। इस कसरत को तब तक दोहराएं जब तक आपका शरीर पूरी तरह से आराम में नहीं चला जाता। मेडिटेट करते वक्त स्थिर रहने का प्रयास करें। यदि आपका शरीर अस्थिर रहेगा तो आपको मन की रिक्तियों को महसूस करने में परेशानी होगी, क्योंकि आपका मस्तिष्क आपके अस्थिर होने पर केंद्रित रहेगा। तो एकदम स्थिर रहने का प्रयास करें। आपकी सांस को सामान्य रूप से चलने दें। जो कुछ सामान्य रूप से जैसा चलता है उसे वैसा ही चलने दें। आपकी सांस जैसे भी चल रही है चलने दें। इसकी लय जैसी है वैसी ही रहने दें। अपने शरीर के प्रति अपनी जागरूकता पर ध्यान दें। फिर अपनी सांसों पर ध्यान दें और सारी चिंताओं को बाहर निकाल फेंकें। कुछ और तरीके हैं, जैसे कि कुछ खेल खेलें या फिर किसी भी चीज़ से कोई नया खेल बना लें। कभी कभी हम अपने आप को विचलित करने के लिए कुछ नकारात्मक विचारों को सोचना शुरू कर देते हैं। खुद को विचलित करने का कोई अच्छा खेल खेलने से ज़्यादा कोई भी उचित विचार मौजूद नहीं है। और चाहे तो कुछ भी काम करते हुए उसमें से एक नया खेल निकाल लें। खेल खेलना अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने का और अपने मन को खुद को परेशान करने वाली बातों से हटाकर विचलित करने का सबसे अच्छा तरीका है। और इसके साथ ही खेल खेलना आपके अंदर मौजूद शारीरिक बीमारियों और मनोवैज्ञानिक विकारों को दूर करने का भी एक अच्छा तरीका है। आप किसी समय पर जो भी काम कर रहे हैं उसमें से कोई अच्छा खेल बना लें। क्या आपको आपका कमरा व्यवस्थित करना है तो अपने कपड़ों को व्यवस्थित करने के लिए कोई खेल बना लें। जैसे एक ही कलर के कपड़ों को अक्षर क्रम के अनुसार जमा कर लें। क्या आपको नोट्स तैयार करना है तो इन्हें गाते गाते लिखें और खुद को इन्हें किसी एक निश्चित समय पर पूरा करने की चुनौती दें। अपने आप को कुछ ओपन स्टैंड टास्क दें। कहा जाता है कि खाली हाथ बैठना शैतान का काम है। तो अपने मन को साफ रखने के लिए यदि आप कुछ कर सकते हैं तो वह है हर समय अपने आप को व्यस्त रखना और खुद को चुनौती देने का
सबसे अच्छा तरीका खुद को ओपन एटेंड टास्क देना। खुद को व्यस्त रखने के यहाँ पर कुछ तरीके दिए गए हैं। साल भर तक हर दिन एक तस्वीर लेते रहें। अब आप इन तस्वीरों का म्यूजिक के साथ एक वीडियो बना लें। यह एक बेहद शानदार तरीका है जिसे हर कोई कर सकता है हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको बहुत धैर्य और दृढ़ता की ज़रूरत होगी। धैर्य वो भी 1 साल तक के हर एक दिन का। ऐसा कुछ करें जिससे आपको डर लगता हो। हर दिन एक ऐसी सलाह है जो हर किसी के लिए उपयोगी होगी। हो सकता है कि आपको लोगों से बातचीत करने में डर लगता हो, तो बाहर जाएं और रास्ता पूछने के लिए किसी को रोकें और फिर कोई बात करना शुरू कर दें। धीरे धीरे आप अपने इस डर पर काबू करना सीख जाएंगे।